रोनी, आप कब से गेम खेल रहे हैं? अब बस कर दें, मुझे दे दें। बस रिया, ये लेवल पार हो जाए फिर मुझे खजाना मिल जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। ये तो आप कब से कह रहे हैं रोनी, आप मुझे दे दें, आपको गेम तो खेलना आता नहीं है। रिया, मैं चैंपियन हूँ, अभी आपको जीत के दिखाता हूँ। देखते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं गेम जीत के आपको दे दूंगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही जीत सकता हूँ, आपसे ज्यादा अच्छे गेम खेलता हूँ। रोनी, अभी भी मौका है, आप मुझे गेम खेलने दें। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने रोनी को खजाना जीत के दिया है। ये बस मैं जीत गया। नो, देखा रिया, आपकी वजह से मैं हार गया। लो भाई, मैंने क्या किया? आप तब से मुझे बातों में लगा रही थी ताकि मैं हार जाऊं। तो अगर आप इतने ही समझदार थे तो आप ना लगते बातों में। मैं आपकी तरह चालाक नहीं हूं ना। अब मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी रोनी। रिया, सॉरी रिया, वैसे रिया, गेम की असली चैंपियन तो आप ही हैं। ओह वाओ, आखिरकार आप मान ही गए। हाय मेरा खजाना। ओहो रोनी, इतनी ओवर एक्टिंग। और अगर रोनी आपको खजाने में इतना ही इंटरेस्ट है तो चलें, मैं आपको एक खास खजाने के बारे में बताती हूँ। खास खजाना? वो कहाँ है, किसके पास है? जल्दी बताएं रिया, मैं उस खजाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक मिनट रोनी साहब, मैं जिस खजाने की बात कर रही हूँ वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ऐसे कैसे? मैं तो लेकर रहूंगा। जी नहीं, वो खजाना आप कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि मैं जिस खजाने की बात कर रही हूँ वो है यीशु मसीह का खजाना। लो जी, यीशु का खजाना। रिया, लगता है आप कुछ बोल रही हैं। आप भी बादाम खाया करें। अच्छा, तो रोनी क्या भूल रही हूँ मैं? यही कि यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, हमें अपने बाप से मिलाया और यीशु ने अपना सब कुछ हमें दे दिया। सब कुछ, जिसमें हर कीमती चीज आती है, खजाना भी। सो तो है रोनी, लेकिन एक बहुत ही कीमती खजाना है जो आपको कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पे सिर्फ यीशु मसीह का हक है और वो यीशु मसीह किसी को भी नहीं देंगे। रिया, अब तो बता ही दे, आखिर मुझे भी पता चल जाए। तो सुने रोनी, यीशु मसीह का खजाना उसकी कलीसिया है, यानी चर्च, और उससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। अरे हाँ, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? उसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। रिया, अरे सॉरी। रिया, मैं सोच रहा हूँ कि यीशु का खजाना कौन सा चर्च है, जो यहाँ जमीन पर है या जो आसमान पर होगा? अरे वाह रोनी, गुड क्वेश्चन। ये जानकर खुशी हुई कि आप सोचते भी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रोनी ने कहा कि यीशु मसीह का कीमती खजाना यहीं जमीन पर ही है, तो वो है जिसे जमीनी कलीसिया या लोकल चर्च कहा जाता है। ये ईमानदारों की जमायत है जो कलीसियाओं की सूरत में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहती है। दुनिया में बेशुमार चर्चेस हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, और वो यीशु मसीह के नाम में जमा होकर हम्दो सना करते हैं, रफाकत रखते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। हाँ, जैसे अब तो हर शहर और हर गांव में चर्चेस मौजूद हैं। लेकिन रिया, सबसे पहला चर्च कब और कैसे कायम हुआ था? क्या बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताती है? एक और अच्छा सवाल, क्या बात है रोनी। तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि सबसे पहले ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया वजूद में आई। उस वक्त एक ही कलीसिया थी जो यरूशलेम में थी, और देखते ही देखते मसीह की खुशखबरी फैलती गई और कई इलाकों में कई कलीसियाएं बन गईं। तो रिया, जैसे आपको मनाना आसान नहीं, वैसे ही ये सब भी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। रोनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
यरूशलेम में ईमानदारों को मारा पीटा गया, कैद खानों में डाला गया और कईयों को शहीद भी किया गया। यही वो मुश्किलात थी जिनकी वजह से ईमानदारों को कई मुल्कों और इलाकों में जाना पड़ा। समझ गया रिया। लेकिन खुदा ने इस बुराई में से भलाई पैदा की और ईमानदारों के यरूशलेम से निकलने की वजह से जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ वहाँ मसीह की खुशखबरी फैलती जाती और कलीसियाएं कायम होती जाती। शाबाश रोनी। और जैसे बाइबल मुकद्दस में अंताकिया की कलीसिया, कुरिन्थस की कलीसिया और इफिसस की कलीसिया का जिक्र है, इसी तरह कई और कलीसियाएं भी वजूद में आईं। और रिया, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ज्यादातर ईमानदार यानी हम सब संडे को इबादत के लिए जमा होते हैं, तो उस वक्त ईमानदार कैसे इबादत के लिए जमा होते और कहाँ? रोनी, मैं परेशान हो रही हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? इतनी ज्यादा समझदारी वाली बातें, इम्प्रेसिव। बस कभी गरूर नहीं किया मैंने। चलो काम की बात करते हैं। ईमानदार हफ्ते के पहले दिन जमा होते, जिसे हम सबत कहते हैं, और इब्तदाई कलीसियाएं एक दूसरे के घरों में जाते और रफाकत रखते थे। घरों में? क्या मतलब रिया? रोनी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कोई भी कीमती इमारतें नहीं बनाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस जगह भी चले जाएं, खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा था। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। और रोनी, जब यीशु पर ईमान रखने वाले इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद से मोहब्बत रखने के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत रखते हैं, ताकि सबके चाल चलन से मसीह नजर आए, तो उनके एक नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं और वो हमेशा के लिए मसीह की कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, ताकि जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो आसमानी कलीसिया का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए खुदा के साथ रहें। वाह! ये हुई ना बात। जमीन पर मौजूद ईमानदार ही आसमानी कलीसिया होंगे, जो अब तक यीशु के साथ रहेंगे। क्यों दोस्तों, हम सब मसीह यीशु का खजाना है। ये कितना अमेजिंग है। सो तो है। और साथ में रोनी, अगर आप ये भी मान लें कि आपको गेम खेलना नहीं आता, तो कितना अच्छा हो। रिया, मुझे गेम खेलना आता है। वाह अमजद भाई, ये भेड़ कितनी क्यूट है ना। क्या ये मेरे लिए है? नहीं तो ये तो निम्रा के लिए है, क्योंकि उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो मतलब ये मेरे लिए ही है। थैंक यू अमजद भाई। वो तो ठीक है निम्रा, लेकिन ये भेड़ आपको देने की एक खास वजह है। खास वजह? वो क्या है? क्या आप इस भेड़ को देखकर गैस कर सकती हैं कि आज हम ईमान के किस हीरो के बारे में जानेंगे? मुझे लगता है कि आज हम ईमान में ऐसे हीरो की कहानी सुनेंगे जिसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं। राइट अमजद भाई? निम्रा, आपका गैस कुछ कुछ तो ठीक है। क्या कोई और बात बता सकती हैं? अमजद भाई, कहीं हम दाऊद के बारे में तो नहीं कहानी सुनेंगे? वाओ, दैट्स राइट निम्रा, ग्रेट जॉब। ये दाऊद जिसे खुदा ने छोटी उम्र में चुना और वो अपने बाबा की हेल्प भी करता था। बिल्कुल ठीक निम्रा। दाऊद अपने बाप की भेड़ें चराता था और सुबह सवेरे उठता और बाड़े में जाता और इस बात को यकीनी बनाता कि हर एक भेड़ ने चारा खा लिया है, और वो इस बात का भी ख्याल रखता कि अगर किसी भेड़ को प्यास लगी हो तो उसे पानी पिलाता, और वो अपनी भेड़ों का बहुत ख्याल रखता था। और दोस्तों, दाऊद अपनी भेड़ों की हिफाजत करने के लिए खास किस्म का हथियार अपने पास रखता था। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो हथियार क्या है? तो निम्रा, क्यों ना हम अपने दोस्तों को वो हथियार दिखा ही दें। ओके अमजद भाई। तना! ये है फ्लाखन यानी स्लिंग, जिसकी मदद से दाऊद अपनी भेड़ों की हिफाजत करता था। तो निम्रा, दाऊद तो इस फ्लाखन को चलाने में एक्सपर्ट होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं। ओह निम्रा, आपको शायद अभी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मुझे भी यही लगता है। तो दोस्तों, दाऊद अपने 7 भाइयों के साथ बैतलहम में रहता था, और वो अकेला ही अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और वो अपने बाप का बहुत फर्माबरदार था। और अमजद भाई, दाऊद को म्यूजिक भी बहुत पसंद था, बल्कि वो बरबत बजाता और गीत गाता था, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत रखता था। जी हाँ निम्रा। और दोस्तों, एक दिन दाऊद की भेड़ों पर एक शेर ने हमला कर दिया
और दाऊद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शेर का मुकाबला किया और उसे मार गिराया। वाओ, जस्ट लाइक अ हीरो। देखा दोस्तों, दाऊद कितना बहादुर था। और एक दिन जब दाऊद अपने बाप की भेड़ें चरा रहा था तो उसके बाप यस्सी ने नौकर भेजकर उसे बुलवाया, क्योंकि एक शख्स उसके बाप के पास आया था जो दाऊद से मिलना चाहता था। तो निम्रा, क्या आपको पता है कि वो शख्स कौन था? अमजद भाई, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सैमुअल नबी था, और उसे खुदा ने भेजा था कि यस्सी के बेटों में से किसी एक को बादशाह होने के लिए मसा करे। और उस वक्त पहले से एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसका नाम साउल था। क्योंकि जब साउल बादशाह ने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उसे रद्द कर दिया और उसकी जगह दाऊद को चुना कि वो इसराइल का बादशाह हो। क्योंकि दोस्तों, खुदा साउल बादशाह से खुश नहीं था और दाऊद उसी वक्त बादशाह नहीं बना, बल्कि उसे बहुत इंतजार करना पड़ा और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अमजद भाई, ये दाऊद की फैमिली के लिए कितना अमेजिंग होगा ना। जी बिल्कुल निम्रा, और सिर्फ यही नहीं, दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन खुदा की निगाह इंसान के दिल पर होती है। और जाति जूलियत ने खुदा की तहकीर की, पर कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब उससे बहुत खौफजदा थे। और इसी जंग में दाऊद के भाई भी थे और दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लाया था। और जब उसने देखा कि जाति जूलियत खुदा की तहकीर कर रहा है तो उससे बहुत गुस्सा आया और दाऊद ने जाति जूलियत को ललकारा और कहा कि मैं तुझसे लड़ूंगा और तेरी ही तलवार से तुझे मारूंगा। हाउ कूल। जबकि जाति जूलियत ने दाऊद का मजाक उड़ाया और वो ये समझा कि ये तो एक बच्चा है, ये मेरा क्या ही कर लेगा, लेकिन उसे दाऊद के स्लिंग फैक्टर का पता ही नहीं था। सो तो है बेचारा जाति जूलियत। दाऊद की इस बात से सब मजीद परेशान हो गए, लेकिन जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो दाऊद की हिम्मत पर बहुत खुश हुआ और साउल बादशाह ने दाऊद को अपनी तलवार और जंगी लिबास दिया। लेकिन अमजद भाई, वो जंगी लिबास दाऊद के लिए बहुत भारी था, तो उसने वो उतारा और सिर्फ अपनी फलाखन ली, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर था। और इससे पहले कि वो दाऊद पर हमला करता, दाऊद ने जल्दी से अपने थैले में से एक पत्थर निकाला और उसे जाति जूलियत के माथे पर मारा, और वो पत्थर जाति जूलियत के माथे के अंदर घुस गया और जाति जूलियत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद ने हथियारों की बजाय खुदा पर ईमान रखा और बनी इसराइल को जंग में फतह दिलाई। yippee! ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। तो दोस्तों, आपने देखा दाऊद के दिल में खुदा के लिए मोहब्बत और खुदा के लिए गैरत की वजह से एक पत्थर से सूरमा को मार गिराया और आखिरकार वो इसराइल का बादशाह बन गया। तो दोस्तों, दाऊद की तरह आप भी अपने अंदर के स्लिंग फैक्टर यानी खूबी को पहचानें और ईमान रखें कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। दोस्तों, यकीनन आपने आज की कहानी से बहुत बरकत पाई होगी। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अमजद भाई, जितनी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं आज ही एक्सपर्ट बन जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।